जय हिंद। मैं शंभुनाथ महतो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इन चुनाव कार्य शुरू होने से पहले अर्थात जो मतदान वास्तविक मतदान होता है उसके शुरू होने से पहले जो वास्तविक मतदान 7 बजे से लेकर के 5 बजे या 6 बजे शाम संध्या तक होता है, उसके पहले मॉक पोल करना पड़ता है। मॉक पोल जिसे दिखावटी मतदान कहा जाता है, वह मॉक पोल प्रमाण पत्र एक पीठासीन पदाधिकारी को भरना होता है। तो आज हम इस वीडियो में मॉक पोल दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र इसी प्रकार का ये एक 2 पेज में होता है। इसी में क्या क्या निर्देश लिखा होना होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में आपको बता रहा हूँ। जैसे लिखा रहता है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैं स्वयं पीठासीन अधिकारी बन गया हूँ। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिख देंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया है शंभुनाथ महतो, पीठासीन अधिकारी, मतदान केंद्र क्रमांक, सिर्फ क्रमांक बोल रहा है तो मतदान केंद्र क्रमांक लिख देंगे। अगर संभव हो तो, अगर जगह हो तो आप मतदान केंद्र का नाम भी लिख सकते हैं। जो निर्वाचन हो, जैसे लोकसभा निर्वाचन चल रहा है तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को मैंने काट दिया है, लोकसभा को टिक लगा देना है। और जैसे ये क्षेत्र ने तो कौन सा क्षेत्र है, तो मैंने उदाहरण के लिए गोपालगंज लिख दिया है। 99 गोपालगंज ने आज दिनांक 5:15 पूर्वाह्न यानी कि सुबह में 5:15 पर मॉक पोल का संचालन किया। और उसके बाद सीयू यहाँ पे सीयू का क्रम संख्या यहाँ पे लिख देना है, और बीयू का क्रम संख्या जो सीयू के पीछे मुद्रित होता है, बीयू के पीछे मुद्रित होता है, उसका क्रम संख्या लिख देना है। और वीवीपैट का क्रम संख्या उसके पीछे, वीवीपैट के पीछे लिखा रहता है, उसका क्रम संख्या यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की संख्या कुल, अर्थात कुल 50 मॉक पोल करना है। तो नोटा सहित कुल 50 मॉक पोल किया गया है तो इसमें 50 मॉक पोल लिख देना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी भी अभ्यर्थी अब्लिक नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। मॉक पोल के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थी और विवरण परिणाम निम्नानुसार है। तो चलिए हम बोर्ड पर समझते हैं कि कैसे किस अभ्यर्थी को कितना मॉक पोल पड़ा है, उसका विवरणी जानते हैं। मॉक पोल हो जाने के पश्चात उसका एक प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी को भरना होता है, जिसे संग्रहण केंद्र पर जमा करना होता है। तो जो प्रमाण पत्र भरना होता है उसका डाटा इसी तरह से होता है। जैसे एक में लिखा रहता है क्रम संख्या, एक कॉलम लिखा रहता है अभ्यर्थी का नाम, एक कॉलम में लिखा रहता है मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, सीयू द्वारा कॉल्टोन यूनिट द्वारा दिखाई जा रहे वोटों की संख्या, गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या, यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुआ है तब डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम, प्रिंटेड पेपर स्लिप वीवीपैट प्रयुक्त हुआ हो, गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, हाँ नहीं। तो इसमें लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। तो यह इसी तरह से डाटा रहता है। इस डाटा को भर करके पीठासीन पदाधिकारी को संग्रहण केंद्र पर जमा करना होता है। जब कंट्रोल यूनिट, ईवीएम मशीन और वीवीपैट जमा करना होता है। तो चलिए हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में
या कैसे इसको भरा जाएगा। जैसे इसमें अभ्यर्थी का नाम है, तो इसमें मान लीजिए अभ्यर्थी का नाम हम लिख देते हैं ABCDEFGHI। एक ये इसे समझाने का प्रयास, समझने का प्रयास है कि कैंडिडेट 9, एक नोटा एक 10 हो है, और यह 10 से अधिक भी हो सकता है, 12, 13, 15, 16, और उसमें नोटा जरूर रहेगा। अभ्यर्थी का हम नाम लिख दिए ABCDEFGHI तक, और मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या। तो ऐसा प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि कम से कम 50 वोट मॉक पोल के दौरान डालना है, और प्रत्येक कैंडिडेट को कितना वोट पड़ रहा है इसकी गिनती संख्या इसमें लिखना अनिवार्य होता है। तो मॉक पोल के दौरान अब एक कैंडिडेट को, कम से कम एक कैंडिडेट को 50 अगर वोट मॉक पोल दिखावटी मतदान करना है, एक कैंडिडेट को, अगर मान लीजिए 10 कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट को हम 5 मॉक पोल के दौरान उसे वोट करेंगे। जैसे मान लीजिए ए को हम दे देते हैं 5 मत, बी को 5 मत, सी को 5, डी को 5। अब देखिए यहाँ पे, और फिर बोल रहा है कि सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, जब मॉक पोल के दौरान उसको डाले हैं वोट तो 5, और जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जब हम रिजल्ट पर सेक्शन में देखते हैं तो उसमें वह संख्या 5 कितना संख्या दिखा रहा है। जब ए को आप वोट 5 डाले हैं तो सीयू में 5 दिखा, कितना संख्या दिखा रहा है वो बताना है। इसमें भी सीयू में भी अगर इसमें 5 वोट डाले हैं तो सीयू में भी 5 ही दिखाएगा। अब गणना की गई वीवीपैट में वो पर्ची कट करके गिर जाती है, तो उसको आपको गिनना है, गिन करके वो डाटा तैयार रखना होगा। और उसमें देखें कि ए को जब 5 वोट डाले हैं, सीयू में भी 5 वोट दिखा रहा है, तो वीवीपैट में भी 5 पर्ची कट कर गिरी होगी, तो उसमें इसके बाद दूसरे पेज में मतदान अभिकर्ता का डिटेल भरना होता है। जैसे अगर 3 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हुए हैं तो तीनों का नाम लिख देना, जैसे हम लिखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर, और उसके दल का नाम लिख देना है, और उस अभ्यर्थी का नाम लिखना है जिस अभ्यर्थी के द्वारा वह मैदान अभिकर्ता प्रतिनियुक्त हुए हैं, और उससे हस्ताक्षर करा लेना है। और उसके अलावा यदि मॉक पोल के निर्धारित समय में
कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित था तो 15 मिनट उसकी प्रतीक्षा करने के पश्चात अपने कर्मचारियों के साथ पीओ प्रशासन अधिकारी 15 मिनट इंतजार करेंगे और 5:30 बजे से मॉक पोल का संचालन प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद इस पीठासीन अधिकारी का अपना नाम लिख देंगे, मतदान केंद्र क्रमांक लिख देंगे और केंद्र का नाम लिख देंगे। इस तरह से मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हुई।